Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 13. Okay, without wasting time. Okay, क्योंकि आपको दो वीडियो मिल रहे हैं. पहले वाले वीडियो आगे तक था. अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करें. ओके, यानी यहाँ फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन ऑफ सीजन फेस्टिवल फ्रॉम दोज ब्लैंक सीजन. यानी कौन सी सीज़न में क्या आता है. ओके, जैसे उत्तरायण तो कब आता है? ठंडी की सीज़न में, यानी यहाँ उत्तरायण. ओके, दिसंबर टू फरवरी में है ना उत्तरायण. यहाँ दशहरा आता है मानसून में. ओके, दशहरा आता है ना मानसून में, यानी दशहरा यहाँ आता है. धूलेटी आती है समर में. धूलेटी समर में, मार्च में आती है ना, अभी आएगी. जन्माष्टमी भी मानसून में आता है. ओके, क्रिसमस दिसंबर, जनवरी, क्रिसमस यहाँ आएगा. ओके, चेटी चांद देख लेना. ओके, बाकी सब क्योंकि मेरे को ये एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई ये आपको ये फील करना है. ओके, चलो. रिट्रीटिंग मानसून विंड सीजन. रिट्रीटिंग मानसून विंड सीजन. अब मानसून जिसको क्या बोलते हैं? ऑटम. ओके, winds blow from land to sea in this season. It is seen that this condition is absolutely opposed to the monsoon season. These winds blowing from northeast blow from land so they are dry. अब ये winds कैसे blow करता है? ये क्या करता है? लैंड से सी की तरफ. ये सीज़न में कैसे हवा जो होती है ना, ज़मीन से सी की तरफ ब्लो होता है, यानी ज़मीन इस तरफ, यानी जहाँ दरियाई एरिया होता है, यानी ज़मीन वाले हम जो रहते हैं वहाँ एरिया, रेसिडेंशियल एरिया से जो समुद्री एरिया होता है ना, वहाँ ब्लो करता है. यानी आपको मैं बता दूँ, यानी यहाँ से ब्लो करके इस तरफ जाएगा हवा. ओके, इस तरफ जाएगा. और ये सीज़न में क्या होता है? इस सीज़न की जो कंडीशन क्या कि ये पूरा मानसून से अलग ही डिफरेंट है, मानसून के ऑपोजिट है. मानसून सीज़न में कैसा होता था कि दरियाई साइड से जो विंड्स समुद्र होता है ना, समुद्र जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से हवा के साथ साथ क्लाउड्स जो होते हैं, वाटरी क्लाउड्स, वो हम पब्लिक जब रेसिडेंशियल बीच वाले हिस्से में आता था हवा के साथ साथ, और बारिश होती थी. यहाँ कैसा था? उल्टा, कि यहाँ क्या है कि जो उसकी हवा जो होती है ना, वो दरियाई की तरफ जो क्लाउड्स होते हैं उसको खींच के ले जाते हैं. ऐसा इस तरीके से समझ कि क्लाउड को इसलिए बोला क्योंकि समझ लो कि मानसून में थे कि दरियाई से क्लाउड्स को खींच के यहाँ हमारे रेसिडेंशियल एरिया में लेके आते हैं ज़मीन में. और वहाँ उल्टा इसमें कैसा होता है कि यहाँ से खींच के यहाँ जाते थे. ओके, दिस विंड्स. अब ये तरह के जो विंड्स होते हैं ब्लोइंग करते हैं, वो कैसा होता है? नॉर्थ ईस्ट ब्लो होता है, और ये एकदम ड्राई होते हैं, ड्राई. Hence, they do not give rain. Sky is clear without clouds in these days. Temperature increases gradually, which adversely affects the human life. Temperature starts decreasing as October ends, and semi-cold is experienced in the early mornings of November. अब देखो ये कैसा एरिया कि विंटर की जो सीज़न स्टार्ट होती है ना, उसके पहले जब स्टार्टिंग में थोड़ी ठंडी नहीं लगती, जैसे दोपहर में गर्मी लगती और सुबह में ठंडी लगती, वैसा जो एटमॉस्फेयर होता है वो ये वाले सीज़न में होता है. ओके, आपको पता है ये वाले सीज़न समझो कि इसमें रेन नहीं होता, बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बारिश जैसा एटमॉस्फेयर. बारिश नहीं गिरेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा करेंगे बारिश. स्काई जो होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, उसमें एक भी क्लाउड्स नहीं होते. ओके, इस दिनों में ये वाली सीज़न में एक भी क्लाउड्स नहीं होगी, स्काई एकदम क्लियर होगा. और टेम्परेचर होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा टेम्परेचर, ओके, जो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करता है. क्यों
क्योंकि सुबह में ठंडी होती है, दोपहर को गर्मी लगती है, तो यू नो वेरी वेल सबको इफ़ेक्ट करेगा। टेम्परेचर ही इस तरीके से स्टार्ट डिक्रीज़ होता है, स्टार्ट होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ होना कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर के एंड में। अक्टूबर के एंड से डिक्रीज़ होना स्टार्ट, डिक्रीज़ मतलब कम होना, टेम्परेचर जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसीलिए आपको एक्सपीरियंस होता है नवंबर में, क्या तो मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में जो आपको थोड़ी थोड़ी ठंडी फील होगी। Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and gives rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, situated on the eastern side of India. अब यहाँ कैसे होता है, ये विंड्स अगर वहाँ से इस तरफ से आता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास होता है ये वाला, जैसे एक तरफ जाइए या तो इस तरफ जाए, यानी इस तरीके से क्या होता है कि पास अगर बे ऑफ बंगाल के ऊपर से अगर ये इस तरह के विंड्स पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े से नमी वाले होते हैं। नमी मतलब थोड़े से वो भेज वाले होते हैं, वैसे होते हैं। और वो फिर क्या होता है, फिर उससे कि वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है ना, उसका ईस्टर्न साइड जो है, ईस्ट साइड का है, ईस्ट साइड यानी दरियाई किनारे के एकदम नज़दीक वाले जो एरिया हैं वहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी होती है। ओके, distinct difference of season is experienced in the climate of India. Due to these particularities, generally it is cold monsoon climate. Distinct difference of season, इस तरीके की सीज़न के एक ही सीज़न जैसा हो लगता है कि ये रेनी सीज़न है, पर उसका अलग रूप। ओके, वो इंडिया के क्लाइमेट में अलग ही सीज़न एक्सपीरियंस होती है। ओके, और इस तरीके की जो इस तरीके की जो सिचुएशन है जनरली कि ऐसा होता है, उसको मोस्टली किस तरीके का क्लाइमेट होता है, मानसून क्लाइमेट ही बोलते जाता है। कि ये वाली सीज़न है ना, सबको पता नहीं होती, तो इसको सब लोग क्या बोलेंगे, मानसून ही बोलेंगे, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो मानसून जैसा ही होता है। ओके, जैसा होता है। अब नाउ वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैसे होते हैं वो भी पढ़ेंगे, वेजिटेशंस भी हम करेंगे। ओके, चलो, वेरियस टाइप्स of plants and grass is seen in our surrounding. Some of the vegetations are thorny while some are beautiful with flowers. Some trees are dense with leaves while some are short and with sparse leaves. Various type of plants and grass. अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स है और ग्रास हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे हमको देखने को मिलता है ग्रास और प्लांट्स। यहाँ से यहाँ जाओ तो भी आपको थोड़ा सा ग्रास या प्लांट्स को कुछ ना कुछ देखने को, ओके, तो वो देखने को मिलता है। अब कुछ वेजिटेशंस ऐसा होता है थॉर्नी मतलब कांटे वाली। कुछ वेजिटेशंस जो होते हैं वो वनस्पति जिसको बोलते हैं, कुछ वनस्पति जिसको थॉर्नी होते हैं, थॉर्नी मतलब कांटे वाली थॉर्नी। और कुछ इतने ब्यूटीफुल होते हैं फ्लावर्स के साथ साथ, इतने सुंदर लगते, जैसे रोज़ प्लांट कैसा है, रोज़ देखने में सुंदर भी लगता है, साथ में थॉर्नी भी है। अब सम ट्रीज आर डेंस विथ लीव्स, डेंस मतलब गीच, यानी कोई ट्रीज ऐसे होते हैं जो लीव से भर के होता है, यानी जैसे नीम ट्री है, बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, उसके वो ट्री ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, यानी इतना ना कि बहुत सारे लीव्स। वाइल सम आर शॉर्ट विथ स्पेयर्स लीव्स, यानी कभी कभी कोई ट्री ऐसे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उसमें कैसे होते हैं बहुत कम लीव्स होते हैं। different types of vegetation is found in the different regions. Climate difference is responsible for this diversity. अब अलग अलग रीज़न है, उसमें अलग अलग वेजिटेशंस होते हैं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। उसमें सबसे बड़ा कौन रोल प्ले करता है, क्लाइमेट। ओके, अलग अलग जो ओके क्लाइमेट होता है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है ना, वो क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की विविधता के लिए। ओके, दिस डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी ये सब अलग अलग होता है ना कि यहाँ ये उगता है, यहाँ तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, वो तो क्लाइमेट है। ओके, अब वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। Precipitation is the main cause for this diversity of vegetation.
द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर एज सो ऑन। ओके, अब ये क्लाइमेट है वो डिवाइड होता है। वेजिटेशन के लिए क्लाइमेट अलग अलग डिवाइड होता है, यानी डिवाइड करते नहीं हैं, वो अपने आप ही होता है। ओके, इसीलिए अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट जो है वो फॉर्म हुए हैं। ओके, क्योंकि कई कई की जगह ज़्यादा वेजिटेशन है, कई कई जगह कम वेजिटेशन होता है, तो उसके हिसाब से कि जहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर होता है तो वहाँ पूरा जंगल जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं वो क्रिएट हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स गर्मी, ज़्यादा गर्मी वाला रेन फॉरेस्ट, यानी ज़्यादा रेन होता है ना वैसे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल। ओके, वहाँ गर्मी भी होती है, रेन भी होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड where there is more rain. The trees of these forests are so dense, thick, that the sun rays cannot reach the surface. Variety of trees, creepers and ferns are seen here. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ ज़्यादा रेन होता है। ज़्यादा रेन मतलब ज़्यादा बारिश होती है, तीव्र बारिश वाले जंगल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और वहाँ अब बारिश होगी तो यू नो वेरी वेल, वहाँ के ट्रीज इतने थिक हो गए, डेंस हो गए। सही बात है ना, क्योंकि वहाँ पानी की जितनी नीड रहती है उतना मिल जाता है, उससे भी ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ के ट्रीज जो होते हैं वो इतने डेंस होते, डेंस मतलब भरे भरे, थिक मतलब मोटे, और इतने मोटे होते हैं कि वहाँ ऊपर से अगर सन के रेस गिरेंगे ना तो ट्रीज की इतनी घटादार ट्री, सालिन ग्रांड ट्री होगा, जो ग्रांड यानी पूरी तरह से फैला हुआ ट्री होता है, क्योंकि सन्स के रेस जो होता है वो अर्थ सरफेस पे इजीली पहुँच नहीं सकते, है ना। वो ये सन के रेस नीचे तक, ज़मीन तक पहुँचे नहीं, लेकिन तो बीच में ट्री आते हैं ना, और इसीलिए वहाँ कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के वेराइटीज़ के ट्रीज ग्रो होते हैं। क्रीपर्स होते हैं, फॉर्न्स होते हैं। ओके, फॉर्न्स मतलब कह सके छोटे छोटे जो पत्तियों वाला पौधा होता है वो अपने आप फॉर्म हो जाता है। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस, बट अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर, सो ट्रीज अपीयर लस ग्रीन। ओके, अब ऑटम सीजन कैसी होती है कि उसमें सारे जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्तियाँ होती है वो ड्राई होकर सूख के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस तरह के रेन फॉरेस्ट वाले, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है जो, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या ट्रीज सारे ग्रीन होते हैं, एकदम हरे भरे ट्रीज। उसमें कैसे ऑटम सीज़न यहाँ इफ़ेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि एक ही बारी में सारे ट्रीज है ना, इससे इफेक्ट नहीं होते। ऑटम सीज़न जब आती है ना तब सारे ट्रीज जो एक ही समय पे उस पर अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सारे ट्रीज अलग अलग होते हैं, बट इसमें पूरे साल में अलग अलग टाइम में इसको अफेक्ट करते हैं। इसलिए कि एक ही साथ में सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाए और थोड़े थोड़े समय में झड़े तो वो उसमें डिफरेंट नहीं, यानी ये पूरे साल के लिए ग्रीन, लश ग्रीन रहते हैं। सो ट्रीज अपीयर लश ग्रीन मतलब ग्रैंड ग्रीन, यानी भव्य पूरे भरे हुए ग्रीन्स। ओके, ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस, बट द अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर। ओके, ये वाला ही है, ऑटम सीजन अफेक्ट नहीं करता इसको एक ही बार में। ओके, these types of forests are found in slopes of Western Ghats in the form of strip and in Andaman Nicobar Islands and in some parts of northeast India. Mahogany, rosewood and beaker etc. trees are seen. अब यहाँ कैसा होता है, अब इस तरीके के जो जंगल होते हैं वो कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट्स के जो ढोला होते हैं ना, स्लोपी एरिया, वेस्टर्न घाट का जो स्लोपी एरिया होता है ना वहाँ होता है। ओके, वहाँ स्ट्रॉम स्ट्रिप्स में, और अंडमान निकोबार में भी ये है इस तरीके का जंगल फॉरेस्ट। ओके, अंडमान निकोबार तो यू नो वेरी वेल, आस पास में सारा पानी के बीच में है, सो वहाँ तो ग्रीनरी होगी। और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये आसाम साइड जाओ वहाँ, ओके, वो एरिया में। और महोगनी एक भूरे रंग का पेड़ आता है, रोजवुड
विकर, ओके, ये सारे ट्रीज जो थे वहाँ देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर आसाम साइड जाओ, बंगाल साइड जाओ, यानी ये वाला ही एरिया। बताओ ये कहाँ फाता है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो एरिया है ना वहाँ जंगल में। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मेरा वीडियो जो है स्टॉप कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, ट्रॉपिकल deciduous forest. So, tropical deciduous forest. So, bye.